स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड 11th में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटिंग। एंशिएंट टाइम से जो है अकाउंटिंग चली आ रही है और प्रेजेंट टाइम्स में भी अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेसमैन या तो कंपनी। अब अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए क्या है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ता है कोई भी ट्रांजैक्शन का, फिर उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, फिर समराइज एंड देयर आफ्टर इंटरप्रिटेशन। यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की हमने डिस्कशन किया था। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? फर्स्ट था फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जिसको मनी में मेजर कर सके वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। दूसरा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो भी होता है उसका क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस करना है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिलता है उसको इंटरप्रेट करना है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है वही यहाँ पे कंसिडर की जाती है। उसके बाद है इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंटिंग के ऊपर से इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए क्या है? अकाउंटिंग इज मस्ट। एंड लास्ट वन था हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि पास्ट में जो भी इवेंट्स बनी हुई है उसके ऊपर से अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड। इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। These records are kept either in the form of books or recorded in computer on permanent basis। यानी कि ये जो अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द परमानेंट बेसिस। इस तरह नहीं कि आज रिकॉर्ड किया कल फिर हमें यूज करना हो तो वो मिलेगी ना। परमानेंट रिकॉर्ड यानी कि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े तब हम इजीली उसको फाइंड करके देख सके कि यहाँ पे इस दिन हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए थे। अब ट्रांजैक्शन जो है वो या तो फिर एक बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है या तो फिर अभी कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? कंप्यूटर में। कौन सी एप्लीकेशन? टैली सॉफ्टवेयर जो है टैली, उसमें जनरली सारे बिजनेसमैन रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग क्या है? जरूरी है। उसके बाद है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अब जैसा कि 11th में आप पढ़ चुके हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको सबसे पहले कहाँ पे लिखा जाता है? एक रफ बुक में जर्नल के फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसको सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफर किया जाता है, फिर कैश बुक, फिर जर्नल प्रॉपर और लास्ट में जो है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी इफेक्ट दी जाती है। So the second objective to know the effect of each transaction, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको रिकॉर्ड या तो उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या जरूरी है? अकाउंटिंग जरूरी है। Each transaction has its effect on overall profitability और economic condition of the business। जैसे each transaction जो है एक ट्रांजैक्शन कंपनी के इकोनॉमिक कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या करता है? इफेक्ट करता है। Thus accounting helps in obtaining this information। इसलिए क्या है? अकाउंटिंग जरूरी है। The third objective is to know influential factors। अब ये influential factors यानी कि जो भी कंपनी के प्रॉफिट या तो सेल या तो फिर एडवर्टाइजमेंट या तो परचेज के रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हो उसको जानने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। कैसे? The information of factors affecting profit or loss as well as economic condition of the business can be obtained by preparing accounts। These objectives plays vital role in the preparation of accounts। इसका मतलब है to know influential factors, यानी कि कोई भी एक कंपनी है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस इतनी रखी, सेल इतना किया, रॉ मटेरियल परचेज इतने में किया था, तो इसके ऊपर से क्या होगा? उसकी डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव मेन अकाउंटिंग का क्या है कि ऐसे जो भी इफेक्टिंग फैक्टर्स है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस या तो फिर लॉस ऑफ द बिजनेस,
मान लो कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, बिजनेस को लॉस सफर करना पड़ा, तो ये फैक्टर जानने के लिए क्या जरूरी है, अकाउंटिंग जरूरी है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। एवरी बिजनेस या तो फिर एवरी जो बिजनेसमैन होता है, जो कंपनी होती है, वो क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है। तो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर से टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है। टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर डिसाइड होती है, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर अकाउंटिंग ही होगी तो उसके ऊपर से जो टैक्स लायबिलिटी है उसको जानने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। Generally, the tax payment liability is determined on the basis of prepaid accounts. The burden of tax is determined on the basis of income of a taxpayer. Therefore, the objective to prepare accounts is to determine tax liability. Generally, tax किसके ऊपर होता है, ओनर की इनकम के ऊपर। तो इनकम कब पता चलेगी, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो जितने मेजर में हुआ होगा उस हिसाब से कंपनी को क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। कैसे पता चलेगा टैक्स लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द फिफ्थ एडजस्टमेंट इज टू नो द क्वांटम और साइज ऑफ पेएबल्स। पेएबल्स यानी कि किसको कितना पेमेंट करना बाकी है, उसको बोलते हैं पेएबल्स। इन बिजनेस, इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, credit transaction are also made. For example, purchase of raw material on credit. However, this payment is to be made in future if the non-payment of this transaction is treated as liability. At the end of the year, what is the quantum of liability can be ascertained from accounts. At the end of the year क्या पता चलेगा कि अगर क्रेडिट के ऊपर जो परचेज की है या तो फिर ऐसे कई ट्रांजेक्शंस हैं जिसका पेमेंट करना क्या है बाकी, तो ऐसे नॉन पेमेंट जो भी अमाउंट होगी वो पता चलेगी किसके ऊपर से, अकाउंटिंग के ऊपर से। सो टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल्स जानने के लिए क्या करना जरूरी है, अकाउंटिंग करना जरूरी है। ऐसे ही टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि किसके पास से कितना पेमेंट लेना बाकी है, हमारा पेमेंट है, हमें मिलना चाहिए लेकिन अभी तक मिला नहीं है, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। तो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स भी किसके ऊपर से पता चलेगा, अकाउंटिंग के ऊपर से। जैसे कि क्रेडिट परचेज की, उसी तरह से क्रेडिट के ऊपर हमने सेल किया हो तो जो डेटर है हमारा वो हमें कभी ना कभी तो रुपए देगा, तो वो क्या होगा, हमारा रिसीवेबल्स। तो ये रिसीवेबल्स भी किसके ऊपर से पता चलेगा, ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंट। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स बनाने के बाद क्या पता चलेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी लॉस कर रही है। The significant objective of accounting is to measure earned profit or incurred loss for respective period. The measurement of profitability is made available by accounting. Profit हुआ है कि loss हुआ है वो किसके ऊपर से पता चलेगा, accounting के ऊपर से। So these objective is for to measure profitability of business. Next one is to know economic status of the business. अब पिछले 5 साल की कोई भी कंपनी के अकाउंट्स आप देख लो तो 5 साल में प्रॉफिट ही कर रहा हो, फिर लॉस कर रहा हो, इस ईयर लॉस कर रहा हो, तो 5 साल की जो पहला 5 साल थे जिसमें कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसको इकोनॉमिक स्टेटस कैसा बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस कंपनी का अच्छा है। अगर लगातार 5 साल तक वो प्रॉफिट कर रहा है मतलब कंपनी की इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अच्छी है। अगर 5 साल तक लॉस ही कर रहा हो, कंपनी लॉस ही कर रही हो, तो उसको बोलते हैं उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। At the end of the year, what is the size of liabilities, assets and receivables of the business can be seen from the accounts under accounting system. When assets and receivables are more than liabilities, it can be said that it is good economic condition. So, economic condition which is known as solvency can be known from accounts. अगर liabilities जो है वो assets से कम है, यानी कि कंपनी के पास जितनी भी असेट्स है उससे लायबिलिटी उसकी कम है, इट मीन्स कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, कंपनी के पास असेट कम है, इट मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी किसके ऊपर से पता चलेगा, अकाउंटिंग के ऊपर से। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी कि
कोई भी अकाउंटिंग प्रिपेयर करते समय कोई भी एरर्स रह गई हो या तो फ्रॉड किया हो किसी ने, तो वो भी पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग. बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, फाइनेंशियल मिस्टेक्स और crimes can be traced out. Accounting helps to prevent such kinds of undesirable events. Accounting maintains indirect control to avoid errors and frauds. Accounting जो है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल रखता है ऐसे एरर्स एंड फ्रॉड्स के ऊपर. जब भी कोई टैली करना होगा तो किसी ने भी मिस्टेक्स की होगी तो वो इजीली कैच हो जाएगी बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग. क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जिसके ऊपर से ऑलवेज क्रेडिट एंड डेबिट साइड टैली होनी चाहिए. अगर कोई भी एक साइड मिस्टेक्स होगी तो इजीली पता चल जाएगा. तो ये 9 जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हमने किए हैं. अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अब ऑब्जेक्टिव हमने किए, उसके ऊपर से उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो दो सिमिलर ही होंगे कुछ कुछ. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग बनाएंगे तो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी. जब भी कोई भी बिजनेसमैन को जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी वो इंस्टेंटली क्या करेगा, अकाउंटिंग ओपन करेगा, अकाउंटिंग जिसमें उसने रिकॉर्ड किया होगा वो खोलेगा और इमीडिएटली वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, एन ओनर वांट्स टू ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ही कैन प्रोड्यूस prepared accounting information of his economic status and can be obtained the loan. यानी कि जब भी बिजनेसमैन को लोन की जरूरत पड़ी तो वो प्रीपेड अकाउंट जो है वो बैंक में देगा तो उसके ऊपर से क्या मिलेगा, उसको लोन इजीली मिल जाएगी. क्योंकि उन्होंने प्रीपेड अकाउंट जो है अकाउंट प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से बनाया है तो बैंक उसको डेली करके क्या करेगा, लोन दे देगा उसके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से. The second advantage is to know profitability. Profit जो है वो जान सकते हैं अकाउंटिंग के ऊपर से. The third one is to know financial status, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो पता चलेगा किसके ऊपर से, अकाउंटिंग के ऊपर से. At the end of the year, what is the size of liability for the business can be ascertained if the size of liability of business is more. It indicates weak economic situation. जैसा कि मैंने आगे बोला, अगर लायबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वीक है. अगर असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग करने के लिए क्या जरूरी है, अकाउंटिंग. Tax on non-income has to be paid by every business unit in different forms. The determination of tax size is based on quantum of transaction of business. Keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from the accounts. जो फिक्स पीरियड है, जो अकाउंट हमने बनाया है पूरे साल का, उसके ऊपर से कितनी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. From the information, planning of tax payable during the period can be made. The next is valuation of business, यानी कि sometimes an owner sells his own business to another person. Under these circumstances, what should be selling price of business? Accounting is helpful to determine his selling price. What is the profitability of business? What is the economic condition? This sort of information is provided by accounting. Therefore, in this manner, accounting assists in the business valuation. अगर अकाउंटिंग जो कंपनी है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग है तो उस हिसाब से उसकी असेट और जो भी असेट उसके पास होगी उसकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट. क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वो सेल करेगा तो वो भी उसी प्राइस में करेगा. तो जब भी बिजनेसमैन को अपना जो बिजनेस है वो सेल करना है किसी अदर बिजनेसमैन को तो वो अकाउंटिंग के ऊपर से सारी जो वैल्यूएशन है वो कर सकेगा कि मेरे पास इतनी असेट है, इतनी मेरी लायबिलिटी थी, फिर इतना मेरा प्रॉफिट है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर से मिलेगी, अकाउंटिंग के ऊपर. द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. अगर अकाउंटिंग में कुछ भी लॉस हो रहा हो या तो फिर कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा हो तो उसके ऊपर चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग. Different forms of business like sole proprietorship, partnership form and company prepare their own accounts. Specifically, accounts of company are used by several stakeholders like creditors, shareholder, investor for the investment decision. Accounting plays vital role in decision making. अगर कोई भी कंपनी है वो एवरी ईयर अपनी जो बैलेंस शीट है वो पब्लिश करती है कोई भी एक मैगजीन. तो इन्वेस्टर्स है जिसको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, शेयर उसके परचेस करने हैं,
तो वो कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? तो जो ये कंपनी है जिसके शेयर कोई भी इन्वेस्टर परचेज करना चाह रहा है, उसकी बैलेंस शीट लास्ट 5 ईयर्स की अगर वो चेक कर ले, तो क्रेडिटर यानी कि इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि ये कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अच्छी है, तो इसके शेयर हमें परचेज करने चाहिए। तो ये जो अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग के लिए भी क्या है, ज़रूरी है। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए जो उस कंपनी के साथ रिलेट होना चाह रहे हैं, उसके शेयर परचेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए। अब नेक्स्ट इज एज एन एविडेंस, यानी कि ये जो रिटर्न है, अकाउंटिंग कैसा होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। तो जब जब भी जरूरत पड़े तो हम उस अकाउंटिंग को एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो पार्टनर से उसके बीच डिस्प्यूट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मुझे तो इतना प्रॉफिट देने को बोला था, तो जब अकाउंटिंग में डिस्क्राइब ही होगा तो इजीली वो फाइंड कर पाएगा कि नहीं, तुम्हें इतना प्रॉफिट लेना था, तुम्हें इतना प्रॉफिट मिल चुका है, राइट। तो ऐसे जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं अकाउंटिंग की वजह से। In case of any dispute in the context of account between partners or partnership form, accounts become evidence। तब accounts क्या बन जाता है, एविडेंस बन जाता है, रिटर्न प्रूफ बन जाता है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन, यानी कि एक साल के अकाउंट को दूसरे साल के अकाउंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है और डेली किया जाता है कि इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग है या तो इसके कंपैरिजन में ये जो है हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी वीक है। तो ये जो पॉसिबल बनता है कंपैरिजन बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है मोरल कंट्रोल, यानी कि अकाउंट्स आर इन द रिटन फॉर्म, दीज आर यूज्ड एज एविडेंस दैट द चांसेस ऑफ फ्रॉड मेड बाय एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड। ये क्या है, रिटन फॉर्म है और एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके फ्रॉड करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, मोरल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और लास्ट वन इज करेक्टिव मेजर। इन प्रैक्टिस it so happened that the business suffers due to some past decision made by the owners of the management of business. The effect of these decisions are reflected in the accounts. To avoid the recurrence of such mistakes, corrective measures and necessary care is generally taken। अब कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको चेंज करके नेक्स्ट जो ईयर है उसमें करेक्टिव मेजर, यानी कि जो भी गलत डिसीजन लिए गए थे उसको सुधार के नई तरह से अकाउंट्स बनाएंगे और उसमें चेंजेस लिया जा सकता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। एज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस, अकाउंटिंग हैज इट्स ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस। एज स्टेटेड अर्लियर, अकाउंटिंग वर्क्स अंडर प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बिकॉज ऑफ चेंज इन सोसाइटी। चेंज जो भी होता है सोसाइटी में उसके हिसाब से अकाउंटिंग के जो मेथड होती है वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस